अच्छे तरीके से उन्होंने बिहार की बात रखी है, देश की बात रखी है। बिल्कुल फिट हैं और काम कर रहे हैं। आरजेडी की क्या स्थिति थी 2015 में जब गठबंधन में गए, तो वो उनकी आरजेडी को जीवन दान मिल गया बिहार में। अब वो हमारे नेता से कुछ सीख लिए हैं, तो सीख करके अगर वो अपनी लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे नेता कर दिए और कर रहे हैं, वो करने के लिए बिहार में एक कह देते हैं कि वो लकीर खींच दिए हैं इतनी बड़ी कि उस लकीर के बराबर भी आना मुश्किल है किसी को। तो उम्मीदवार हूं, मैं दावेदारी अपना दे रहा हूं। किसी के चाहने से मैं कोई क्षेत्र छोड़ दूंगा, ये तो संभव नहीं है। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप कह सकते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो उम्मीदवार की घोषणा जो है वो करने वाले हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए जेडीयू के रंजीत पासवान है, जो लगभग 20 वर्षों से जदयू में जुड़े हुए हैं और कोढ़ा जो सुरक्षित विधानसभा सीट है वहां पे काफी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी कितना विश्वास करती है वो आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हमारे साथ में जदयू के रंजीत पासवान है। क्या लगता है, कोढ़ा से कुछ है आपका? कोढ़ा से ही सब कुछ है मेरा, बल्कि पूरे पुणे लोकसभा से हमारा सब कुछ है। बिहार से हमारा ताल्लुक है, तो बिहार से सब कुछ है। तैयारी तो कोढ़ा से कर रहे हैं ना? बिल्कुल तैयारी वहीं से कर रहे हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। जैसा कि आपने खुद अभी कहा कि पिछले 15-20 वर्षों से मेरा वो कर्म क्षेत्र है, मैं वहाँ काम करता हूँ। कर्म क्षेत्र में पार्टी विश्वास काहे नहीं करती? पार्टी पूर्ण रूपेण विश्वास करती है। काहे चल जा रहा है सीट नहीं, एनडीए? पार्टी पूर्ण रूपेण विश्वास करती है, लेकिन गठबंधन और अलायंस की राजनीति में तो ये हो रहा है तो हो रहा है। क्या कीजिएगा आगे, क्या है? अब कोई लोग बोल रहा है कि जनसुराज चले जाएंगे। कौन लोग बोल रहा है? जनसुराज में तो ऑलरेडी लोग वहाँ कैंडिडेट हैं, घूम रहे हैं, और किसी दल में जाने का सवाल कहाँ उठता है जब हम माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड में एक लंबे समय से हैं। अगर हम चुनाव लड़ने की बात आती तो पहले ही लड़ लिए होते। 15-20 साल तक हम क्यों इंतजार करते हैं? टिकट मिलेगा तब तो ठीक है, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जो वहां के प्रत्याशी होंगे भाजपा को उनको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूर्णिया में हो, बनमनखी में हो, धमधा में, कोढ़ा की बात कर रहे हैं। धमधा में हो, सभी जगह के सभी लोगों को हम लोग मदद करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार को हर जगह मदद करते हैं, कहीं कम कहीं कविता ज्यादा। पासवान से बातचीत होती है? बहुत नाराज चल रही है, सुन रहे थे, दौड़ रहे थे आप तो। अब वो उनकी नाराजगी क्या है, उसके व्यक्तिगत बात पर मैं नहीं जाता हूँ। हमसे तो कभी इस तरह की नाराजगी उन्होंने व्यक्त नहीं किया है नहीं, कि प्रत्याशी थे तो होगा ही ना नाराजगी। उनका टिकट के लिए कटवाने के लिए आप जा रहे थे। नहीं, हम किसी का टिकट क्यों कटवाने के लिए जाएंगे? हम अपनी दावेदारी पेश करते हैं और हर समय करते रहते हैं। हम अपनी दावेदारी करते हैं कि वो कोढ़ा जनता दल यूनाइटेड का सीट होना चाहिए, और इसके पीछे मेरा रीजन है। रीजन ये है, लॉजिक ये है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम माननीय नेता भी इसको देखेंगे, सुनेंगे कि पूर्णिया लोकसभा में 2 रिजर्व सीट है, एक कोढ़ा एक बनमनखी, और दोनों हमारे अलायंस पार्टी के पास में है। आज से नहीं है, 15-20 वर्षों से है। बीच में 2015 में हमारा एनडीए गठबंधन टूटा भी, तो एक कांग्रेस को चला गया और एक आरजेडी को चला गया जब महागठबंधन में हम लोग थे। उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड एक सीट नहीं ले पाई। तो हम लोगों का गृभांश तो ये रहता ही है कि भाई, जब आप एनडीए में हैं तो भी हमारा एक सीट नहीं बन रहा है। जब हम महागठबंधन में गए थे तब पर भी हमारा एक सीट नहीं बन पा रहा था। तो ये पूर्णिया लोकसभा में ये विडंबना है हमारा, और शेड्यूल कास्ट वर्कर के साथ ये एक विडंबना है और कठिनाई है कि एक भी सीट हमारा नहीं बनता है। सिर्फ लोकसभा की बात करें, अगर इसको थोड़ा व्यापक रूप से बढ़ा के आगे देखा जाए तो किशनगंज से लेकर के कटिहार जिला, किशनगंज जिला और पूर्णिया जिला, ये 3 जिला में भी यही 2 रिजर्व सीट है। किशनगंज जिला में रिजर्व सीट नहीं है। किशनगंज से भी हमारे जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता जदयू के होते हैं, वो यहीं से आके बायोडाटा देते हैं, अपनी अपनी उम्मीदवारी जताते हैं। तो ये 3 जिला में सैकड़ों वर्कर्स जो अनुसूचित कुछ जाति, बात हुई है ऊपर? बात हो रही है। बात बायोडाटा दिए हैं? बिल्कुल बायोडाटा दिए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अपॉइंटमेंट था और हम 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके आए हैं, बायोडाटा दे करके आए हैं और अपनी बात को रख करके आए हैं। मुख्यमंत्री ठीक है? विपक्ष पूरा आरोप लगा रहा है कि अस्वस्थ हैं, अचेतावस्था में हैं, डिसीजन मेकर कोई और है। बिल्कुल स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, इस तरह से डिफाइन करके आपको बता दूं। अभी आप देखे होंगे कि पूर्णिया में जो प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम था,
उसमें आपने उनको देखा और सुना कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बिहार की बात रखी है, देश की बात रखी है। बिल्कुल फिट हैं और काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों से मिले, बात की। डिसीजन कौन कौन लेता है? देखिए, उसका एक पैनल है और आला कमान हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और उस पैनल में सभी वरीय नेता हमारे हैं। संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं, फिर विजय चौधरी जी हैं, माननीय मंत्री पूर्णिया लोकसभा प्रभारी हैं, और उसके बाद विजेंद्र यादव जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, ललन सिंह जी हैं। तमाम माननीय नेता जो हमारे हैं, वो एक पैनल है, और वो पैनल और उनका जो सेंट्रल कमिटी है, तेजस्वी बोल रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। बोलने से क्या होता है, बोलने और करने में अंतर होता है ना। ऐसा उनको तो जीवन दान माननीय नेता ने दिया है। आरजेडी की क्या स्थिति थी 2015 में, जब गठबंधन में गए तो वो उनकी आरजेडी को जीवन दान मिल गया बिहार में। आप देख रहे हैं कि आज जो भी उनका विधायक बढ़े हैं, तो हमारे ही गठबंधन की वजह से बढ़े हैं। तो कितना सीट आने की उम्मीद है 2025 में? एनडीए को सीट भारी बहुमत में सीट आएगा। बहुमत में हमारी सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी एनडीए की। तो इसमें तो कहते हैं नकलची है, महागठबंधन को सीधा आरोप लगाते हैं कि हमारे जो जो योजना है हम जो लेके जनता के बीच जा रहे हैं उसी का नकल नीतीश कुमार और उनकी टीम कर रही है। नहीं, ऐसी अब वो हमारे नेता से कुछ सीख लिए हैं, तो सीख करके अगर वो अपनी लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे नेता कर दिए और कर रहे हैं, वो करने के लिए बिहार में एक कह देते हैं कि वो लकीर खींच दिए हैं इतनी बड़ी, कि उस लकीर के बराबर भी आना मुश्किल है किसी को। तो वो उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। कांग्रेस कितना भारी है कोढ़ा में? पूरा पूनम पासवान पूरा घूम रही है, राष्ट्रीय नेता बन गई। देखिए, राष्ट्रीय नेता बन गई हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा, चुनाव सामने है। काम कर रही है, घूम रही है ना, आपसे ज्यादा घूम रही है। हमसे ज्यादा घूम रही है, कम घूम रही है, तुलना कैसे? मैं भी घूम रहा हूँ, अभी तो मैं भी घूम रहा हूँ, जब तक सिंबल नहीं मिल जाता किसी को, और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि कोढ़ा भाजपा का सीट है या जेडीयू का सीट है, अभी तो ये क्लियर नहीं हो रहा ना। आजकल में हो जाएगा, तो जब हो जाएगा तब तक तो मैं भी घूम रहा हूँ। पूनम पासवान के काम को कैसा देख रहे हैं, जो 5 साल के विधायक रही है पिछले बार? उनके बारे में तो वहाँ की जनता बताएगी ना। वहाँ की जनता अगर उनको नहीं पसंद कर रही है कि नहीं? अगर पसंद करती तो वो हारती क्यों चुनाव? नहीं, इस बार जनता बोल रही है कि अफसोस अगर नहीं, अफसोस किस चीज का? कि इस बार जिताना चाहिए था महागठबंधन को, पूनम पासवान को, लेकिन जो है पिछले बार हम लोग ये हो गया, हम लोग चले गए कविता पासवान। देखिए, एनडीए में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिलता है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलता है, इसलिए उसमें भी तेजस्वी यादव के नाम पे, लालू यादव के नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम पे, बहुत सारे बड़े नेता उनके नाम पे मिलता है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? उनके नाम पे जो वोट मिलता है, और वहां पर वो तो पता ही चल जाएगा ना। अब 1 महीना का देरी है कि किसको क्या मिलता है, तो सब सामने आ जाएगा। तैयारी कैसी है कांग्रेस की? अब वो तो वो लोग बताएंगे उनकी क्या तैयारी है, हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? तो संगठन ही नहीं है कहीं। आप तो आपसे में लड़ रहे हैं, कविता पासवान और आप तो आपको ये बताइए, कविता पासवान आप दोनों तो लड़ रहे हैं आपस में ही, तो दूसरे का क्या देखिएगा विपक्ष का? नहीं नहीं, हम लड़ कहाँ रहे हैं, हम तो अपनी दावेदारी दे रहे हैं। तो लड़ना ही नहीं, आप सपोर्ट करना थोड़ी कहेंगे। नहीं, ये देखिए, लड़ाई नहीं है। अब आप एक बात बताइए, कटिहार जिला में आपको लगता है जब तक हारेगी नहीं तब तक सीट वो जेडीयू को जाएगा नहीं? नहीं, ऐसा भी सोच रहे होंगे आप? ऐसा मैं क्यों सोचूंगा? मैं तो एनडीए का वर्कर हूं, और मेरे एक एक विधायक से हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा एक एक विधायक जीत करके आ जाए। 20 साल से इसी तरह मेहनत करते रह जाइएगा। नहीं नहीं, तो भैया, तो वो अलायंस है, अलायंस में कभी हम मन होता है कभी पार्टी छुट्टी छोड़ने का, छोड़ के कहीं चले जाए, निर्दलीय काम कर ले, या किसी और पार्टी में चले जाए? मैंने तो पहले ही कहा था कि माननीय नेता नीतीश कुमार के नाम पे हम पार्टी में हैं, और चुनाव लड़ना होता तो हम 5 साल 10 साल 15 साल पहले चुनाव लड़ गए होते। तो कहाँ 15 साल से हम चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जब से दल में हूँ तब तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो 4-5 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, तो क्या मैं सक्षम नहीं था चुनाव लड़ने में? मैं अभी भी सक्षम हूँ चुनाव लड़ने में, हर चीज से मैं बोलता लोग जानवे नहीं करता रंजीत पासवान को। अब ये तो पूर्णिया से आता है, गाड़ी में बैठ के चले जाता है। नहीं, ये तो आप लोगों के क्या एनालिसिस है, आप किनसे मिलते हैं, वो आपका जाते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल जाते हैं क्षेत्र में, जनता का मांग है। बिल्कुल मांग है। आप तो वहां जाके सर्वे कीजिए, सरजमीन पर जाके लोगों का बयान लीजिए
लोगों से मिलिए, जो वहाँ के जो जनाधार के लोग हैं उनसे मिलिए, तो पता चल जाएगा रंजीत पासवान का क्या डिमांड है वहाँ पे। तो फिर पार्टी विश्वास करेगी? पार्टी तो विश्वास करती तब तो मुझे दायित्व देती है। मुझे जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विभिन्न दायित्वों से मुझे सुशोभित किया गया, मैं विगत लोकसभा चुनाव में कटिहार सदर का प्रभारी था और विभिन्न संगठन का मैं प्रभारी रहा। संगठन का प्रभारी, आप जान लीजिए, आप चूंकि अच्छे पत्रकार हैं, आपको ये समझना चाहिए कि संगठन का प्रभारी और संगठन कर्ता उसी को बनाया जाता है जिस पर पार्टी पूर्ण रूपेण विश्वास और भरोसा करती है। पद और दायित्व तो बहुत सारा है, लेकिन संगठन बनाने का काम, जिम्मेवारी मुझे मिला, एक बार नहीं कई बार मिला। बलरामपुर विधानसभा का संगठन प्रभारी मैं रहा, कोढ़ा विधानसभा का मैं संगठन प्रभारी रहा। वहां तो हटा दिया ना आपको? हटाया नहीं, तो? मुझे वहां से प्राणपुर विधायक के कहने पे? नहीं, विधायक जी क्या कहीं नहीं कहीं उसके बारे में प्रदेश चिट्ठी विट्ठी भी आया हुआ था ना, आपको लिखा बड़ी हुआ था। चिट्ठी उनको ये सब बात बोलते का है ना, मन में दबा के रखे हुए हैं। चिट्ठी दी होंगी, उनकी कुछ परेशानी हुई होगी, वो चिट्ठी दी है, लेकिन उस कारण से इसलिए तो बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि आप कोढ़ा आए। अब देखिए, उनके नहीं चाहने से तो मैं कोढ़ा छोड़ा नहीं हूँ, आज भी मैं कोढ़ा में हूँ, मैं लगातार घूम रहे हैं। कोढ़ा जा रहा हूँ, घूम रहे हैं। मैं उम्मीदवार हूँ, अब मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ, तो उम्मीदवार हूँ, मैं दावेदारी अपना दे रहा हूँ। किसी के चाहने से मैं कोई क्षेत्र छोड़ दूंगा, ये तो संभव नहीं है। हाँ, दायित्व भले मैं छोड़ दिया हूँ, मेरे निजी कारणों से। प्रेशर में ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, उस समय मेरे घर की कुछ परेशानी थी, निजी प्रॉब्लम मैंने हाँ। मैं अपने दायित्व को छोड़ दिया। अच्छा, आप तेजस्वी जी, नीतीश जी में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ऑब्वियसली नीतीश जी को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। गठबंधन से मौका आज मिल जाएगा तो? बिल्कुल नहीं, मैं आज भी नीतीश जी के साथ हूँ। मौका ऐसा नहीं है कि लोग जब राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो कोई किसी को नहीं जानता है या ऑफर नहीं आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी है कि मैं एकदम इस तरह के स्थिति में कि मुझे कोई प्रस्ताव नहीं आता होगा। कोढ़ा में जनसुराज की क्या स्थिति है? जनसुराज की स्थिति क्या है, वो कहीं उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो हवाई पार्टी है। जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे कई राजनीतिक दल आए बिहार में, अपना एक्सपेरिमेंट किए और चले गए। कई दिल्ली की पार्टी एक थी, आप देखे होंगे, झाड़ू वाली पार्टी भी आई थी, दिल्ली में सरकार भी बनी थी, आज कहीं का है? बहुत झाड़ू टोपी ये वो लेके घूमता था लोग, कहाँ है? कितना कैंडिडेट लोकसभा भी उतारा, विधानसभा भी उतारा, आज उसका नाम लेने वाला लोग है? वैसे कई राजनीतिक दल बिहार में आते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन वो कहीं के नहीं। चुनाव के बाद उनको जो परिणाम सामने आएगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपने मन बना लिया है कि आप भी दावेदारी दिए हुए हैं और अगर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं अपनी दावेदारी पे अभी भी कायम हूँ। मैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सामने अपना ग्रीवांस रख चुका हूँ कि पूर्णिया लोकसभा में 2 रिजर्व सीट है, एक अपने खाते में होना चाहिए, ताकि जनता दल यूनाइटेड के वर्कर भी राजनीतिक रूप से जिंदा रह सकें और सक्रियता से संगठन को मजबूत बनाएं। सीमांचल में एक दलित नेतृत्व की जरूरत है, बिहार में एक पार्टी को सीमांचल में संगठन को और मजबूती देने के लिए इधर से हर एक समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये मैं ग्रीवांस रखा हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पर सुनवाई होगी, हमारे माननीय नेता इस पर सुनवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोगों को मौका मिलेगा। सीमांचल में दलित को एक नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि कोढ़ा विधानसभा और बनमनखी विधानसभा पूर्णिया लोकसभा में है और दोनों में से किसी एक सीट पे जदयू को नेतृत्व मिलना चाहिए, ऐसा कहना रंजीत पासवान का। अब कुछ ही दिनों में टिकट की भी घोषणा हो जाएगी। ये सीट एनडीए में किसके खाते में जाती है, अगर जेडीयू में जाती है तो इनकी भी दावेदारी प्रबल मानी जाती है। कैमरामैन सुमित कुमार साथ, प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।